दोस्तों, क्या सच में दांत में कोई कीड़ा होता है? ज़्यादातर केस में यही देखा गया है दोस्तों कि अगर दांत में दर्द होता है किसी कारण से तो लोग बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया। कोई दांत में कीड़ा है जो दांत को अंदर अंदर खाते जा रहा है, कोई जिंदा कीड़ा है जो दांत को खा खा के खोखला कर रहा है। और उसके अलावा कुछ फेक न्यूज़ भी देखने मिल जाते हैं कि आज इन्होंने दांत से कीड़ा निकाला, आज ये दांत से जिंदा कीड़ा निकालने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ में आपको देखने मिल जाएंगे। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं, दांतों में कीड़ा जैसे कुछ होता नहीं है, जिंदा कीड़ा जैसे कुछ होता नहीं है। तो ऐसा क्या होता है जो दांतों को काला करता है, दांतों में सड़न लाता है और दांतों को खोखला करता है? मैं आज इस वीडियो में विस्तार से सब बताने वाला हूं दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिए। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दांतों में कीड़ा का सच। दोस्तों, दांतों में जब भी सड़न लगता है तो क्या होता है, दांत धीरे धीरे करके काले होते जाते हैं, खोखले होते जाते हैं, होल बनते जाता है। दांत के इसी होल को हमारी भाषा में डेंटल कैविटी कहा जाता है, जो दांतों में सड़न के लिए एग्जैक्ट टर्म है, क्योंकि दांत अल्टीमेटली खोखला होता है। कई बार क्या होता है, इस खोखलेपन की वजह से वहाँ पे खाना और फंसते जाता है, खाना फंसते जा रहा है, सड़न और आगे बढ़ते जा रहा है। तो इस डेंटल कैविटी को ही हम दांत का कीड़ा बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। जनरली हम बच्चों को बोल देते हैं ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो दांत में कीड़ा लग जाएगा, तो बच्चों के लिए टर्म यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट टर्म है इसका डेंटल कैविटी। इसके पीछे होता यह है दोस्तों, जब भी हम खाना खा रहे हैं, खाना अगर खाए हैं प्रॉपर कुल्ला कर लिए, दांत में कोई चीज़ नहीं चिपका हुआ है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर दांत में खाने का पार्टिकल चिपका हुआ है, उससे क्या होता है, फूड पार्टिकल चिपकने की वजह से हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया सब होते हैं। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस फूड पार्टिकल को फर्मेंटेट करते हैं, जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे दांतों का जो ऊपरी लेयर है, जिसको इनेमल बोला जाता है, हमारे दांत का 3 लेयर हो जाता है। पहला इनेमल, दूसरा डेंटिन और अंदर का पल्प। तो सबसे पहले जो ये वाइट लेयर होता है, इनेमल जिसे बोला जाता है, वो धीरे धीरे करके कलर चेंज होते जाते हैं इस एसिड की वजह से। पहले हल्का ब्राउन होते हैं, फिर धीरे धीरे काले होते जाते हैं और धीरे धीरे डीमिनरलाइज्ड होते जाते हैं, मतलब यहाँ से मिनरल खत्म होते जाता है। इसके कारण ही हमारे दांतों में सड़न लगता है। एग्जैक्टली हमारे दांतों में सड़न का कारण यही बैक्टीरिया की कॉलोनी है। कोई कीड़ा नहीं है हमारे दांतों में सड़न का कारण, यही बैक्टीरिया की कॉलोनी धीरे धीरे हमारे दांत में पनपता है, दांतों में सड़न लाता है। तो दोस्तों, ये था कारण कि क्यों हमारे दांत सड़ते हैं। और अगर सड़ गए हैं तो हम उसको डेंटल कैविटी बोलते हैं, कीड़ा नहीं बोलते। ये बैक्टीरिया की बहुत छोटी छोटी कॉलोनी होती है दोस्तों। ये बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है वो तो हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखता भी नहीं है, बहुत बारीक बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, कीड़ा नहीं है। अगर दांत में कीड़ा लग गया है शुरुआती अवस्था में, तो हम इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़, प्रॉपर अगर कुछ भी खा रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला करिए, दांतों में कुछ चीज़ चिपकने ही मत दीजिए। सबसे बड़ा बचाव यही है। और उसके अलावा प्रॉपर ब्रशिंग जो हम करते ही हैं, सुबह तो करते हैं, शाम को जो ब्रश करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोने से पहले। क्यों? क्योंकि रात में जब हमारे दांतों में खाना चिपक गया, रात में खाना चिपका हुआ है, तो हमारे पास जो दांतों में चिपका हुआ खाना है वो धीरे धीरे करके वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ करते जाता है। बैक्टीरिया बहुत लंबे समय तक ओवरनाइट उस दांतों में उस सड़े हुए खाने के पार्टिकल के ऊपर ग्रोथ करते जाते हैं। तो बहुत लंबा समय होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ होने के लिए। तो रात में ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं और दांत सड़ते हैं। तो हमको कोशिश करना है सोने से पहले प्रॉपर कुल्ला, प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये बचाव के तरीके हैं। अब मान लो दांत सड़ गए हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है या दांतों में सड़न हो गया है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, अगर शुरुआती अवस्था में कैविटी है, शुरुआती अवस्था की कैविटी है, तो हम उसमें नॉर्मल फिलिंग करा लेंगे। अगर एकदम इस शुरुआती अवस्था है, प्रॉपर छोटा सा ही दिख रहा है, तो कुछ टूथपेस्ट से भी कभी कभी ठीक हो जाते हैं, जैसे कि थर्मोसेट रिपेयर करके टूथपेस्ट आता है, आप इसको यूज़ करेंगे। जो डीमिनरलाइज पार्ट है वो रीमिनरलाइज हो जाता है और वहाँ पे जो कैरीज है वहाँ पे रुक जाता है, जिसको अरेस्टेड कैरीज बोला जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंदर बढ़ गया है, इनेमल के लेयर को इन्वॉल्व कर चुका है वो, तो हम उसमें फिलिंग कर सकते हैं। अब फिलिंग क्या क्या होता है? जनरली जीआईसी फिलिंग और कंपोजिट फिलिंग होती है।
उसके लिए मैं विस्तार से और अलग से वीडियो बनाया हूँ, प्लीज़ वहाँ पे आप जाके ज़रूर देखिएगा कि फिलिंग क्या क्या होते हैं। और अगर जो डेंटल कैविटी है वो बहुत अंदर चला गया है, मतलब वो नस को इन्वॉल्व कर लिया है, तब आपको दांत में दर्द हो रहा है। अगर दर्द हो रहा है उस कंडीशन में दांतों में आरसीटी या रूट कैनाल ट्रीटमेंट और उसके ऊपर फिलिंग फिर कैप, ये प्रोसीजर हम करते हैं अगर डेंटल कैविटी आगे बढ़ चुकी है तो।